ये 16 वर्ड्स ऐसे हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप जब भी इंटरव्यू देने जाएँ तो ये 16 वर्ड्स आपको बहुत ही काम आएँगे। और साथ ही साथ अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो भी ये आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड्स को आप यूज़ करेंगे तो यू कैन हाइलाइट योरसेल्फ इन द मीटिंग। अब फर्स्ट हम समझेंगे डेटा। डेटा क्या होता है? जैसे समझ लीजिए कोई लड़की रिसेप्शनिस्ट बन गई। आज उसका पहला जॉइनिंग है, आज वो पहली बार जॉब पे जा रही है। तो उसके बॉस ने उसको समझ लीजिए 50 नंबर्स दिए एक लिस्ट में और उन्होंने बोला कि इस पे कॉल करो। तो अब वो 50 नंबर्स क्या हुए? डेटा हुए। ओके। एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस हम समझेंगे कि वो डेटा से कॉल करके उसमें से लीड निकालेगी, सेल्स करेगी, तो वो अलग बात है। पर वो 50 नंबर्स क्या हुए? वो डेटा हुए। तो इससे हम लोग हमारा फर्स्ट जो है डेटा, वो हम समझ चुके हैं। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे डेटा? फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये हम समझ गए कि फैक्ट्स एंड फिगर। ओके। देन इंफॉर्मेशन, सेकंड वाला है इंफॉर्मेशन। अब हम इंफॉर्मेशन को स्टडी कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन क्या है? इट इज प्रोसेस डेटा और इट इज एन आउटकम आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है। तो अब जैसे रिसेप्शनिस्ट ने कॉल किया उन 50 नंबर्स पे, अब उसमें से वो इन्फॉर्मेशन निकालेगी। कुछ नंबर तो देखिए स्विच्ड ऑफ होंगे, उसमें से कुछ नॉट रीचेबल होंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि ऑलरेडी हमने बुकिंग कर ली है, कुछ लोग बोलेंगे कि अभी हमको कुछ ऑफ़र वॉफ़र हो तो बताओ। तो ये इन्फॉर्मेशन उसने निकाली कि 50 में से सर 10 जो है वो स्विच्ड ऑफ थे, 5 का नंबर नहीं लगा और बचे हुए जो है 15 नॉट इंटरेस्टेड है और बचे हुए कुछ ऑफ़र मांग रहे हैं और कुछ लोग बहुत ही कम जो है वो इंटरेस्टेड दिख रहे थे। तो ये क्या हुआ? इन्फॉर्मेशन निकाली उसने। ठीक है। अब आती है बारी डेटाबेस की। ये तो हमने जो एग्जांपल लिया वो बहुत ही हमने मैनुअल वर्क का एग्जांपल लिया, लेकिन आजकल जो बड़ी बड़ी एमएनसी है उसमें पेपर वर्क नहीं होता है। पेपर वर्क बहुत ही मिनिमम कर दिया है। तो आजकल क्या होता है? आजकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं बिकॉज टेक्नोलॉजी आ गई है। तो अब डेटाबेस की बात करते हैं। अ कलेक्शन ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड बाय यूजिंग टूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे अभी हमने समझा डेटाबेस के बारे में कि आजकल कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे किया जाता है, कैसे स्टोर करते हैं डेटा को। तो टूल्स है आईटी के, उसके उसकी वजह से हम लोग इजीली डेटा स्टोर कर सकते हैं और पेपर भी बचते हैं इससे। अब फोर्थ वाला है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं डीबीएमएस। ओके। फोर्थ पॉइंट को हम समझ रहे हैं। तो अब क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। सॉफ्टवेयर क्यों बनाया जाता है? मैनेज करने के लिए डेटा को। तो इट इज सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस और मेंटेन द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। इट इज यूज फॉर स्टोरिंग, एक्सेसिंग, इन कंट्रोल एंड मेंटेनिंग। ओके। यहाँ तक हमने समझ लिया कि डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा को कभी भी ओपन करने के लिए, उसमें कंट्रोल करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए। अब कंट्रोल कैसे? हम नया डेटा भी उसमें ऐड कर सकते हैं, या तो हम जो यूज़फुल नहीं है, जो नंबर, जैसे अभी हमने बात करी थी कि 50 में से कुछ नंबर जो है वो स्विच्ड ऑफ थे, तो जिससे समझ लीजिए रोज़ रोज़ कॉलिंग करी, पता चला कुछ नंबर तो हमेशा ही बंद रहे थे। तो ऐसे डेटा को रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम जब डीबीएमएस में हम उस डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। डीबीएमएस में डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं डेटा शेयरिंग के ऊपर। डेटा शेयरिंग आजकल सभी यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपको कुछ शेयर करना है तो आप डेटा शेयरिंग करते हैं, सब मोस्ट कॉमन है ये। सब अपने मोबाइल में से डेटा शेयरिंग करते हैं। जैसे आपको कुछ पढ़ाई के नोट्स ट्रांसफ़र करने हैं तो आप एक तरीके से डेटा शेयर ही कर रहे हैं। तो अब हम कैसे समझे? इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ डेटाबेसेस टू अलाउ मल्टीपल ऑथोराइज्ड यूजर टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस इन कंसिस्टेंट मैनर। डेटा शेयरिंग समझ लिया। अब हम समझेंगे डेटा इंटीग्रिटी। ओके। अब डेटा इंटीग्रिटी से क्या समझ आता है? इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ डेटाबेसेस टू मेंटेन एंड अश्योर एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा ओवर इट्स एंटायर लाइफ साइकिल। इससे हम लोग क्या समझते हैं? एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। आपको ये याद रखना है, ये टर्म एक्यूरेसी होनी चाहिए एंड कंसिस्टेंस ऑफ डेटा। अगर समझ लीजिए रिसेप्शनिस्ट को किसी को सेम लिस्ट देने के लिए बोला और वो मैनुअल वर्क करे, तो वो क्या करेगी कि ये जो डेटा है उसको अपने हाथों से लिखेगी मैन्युअली की हम बात करें,
अब उसमें एरर हो सकते हैं बिकॉज वो ह्यूमन है। इतने सारे लोगों के नाम, इतने सारे लोगों के नंबर, उनका एड्रेस, डेफिनेटली शी कैन और शी माइट बी नॉट अवेयर ऑफ दैट, तो वो वहाँ पे एरर कर सकती है। तो अब हमें इसीलिए सॉफ्टवेयर की बहुत बहुत नीड है। जैसे कोई भी पूछेगा आपसे कि सॉफ्टवेयर क्यों आजकल यूज़फुल है, तो ये भी एक है कि ह्यूमन एरर्स की वजह से ऑटोमेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम समझेंगे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं डीबीए। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो बोलते हैं कि वो डीबीए है, कोई बोलेगा कि मैं ओरेकल डीबीए हूँ, कोई बोलेगा मैं सीक्वल डीबीए हूँ। तो ये अब ये सारे क्या है, ये डेटाबेस है, और इनको जो मैनेज करता है वो क्या हुआ, डेटाबेस एडमिन हुआ। वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी बोल सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे समझेंगे, एंड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू मेंटेन सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड एक्सेस कंट्रोल ऑफ डेटा एंड डेटाबेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग समझ गए कि जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल टीसीएस। अब उसमें किसी को जॉब लग गई डीबीए की। अब डीबीए जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन किस चीज़ का डीबीए, कौन सा डेटाबेस पे काम कर रहा है वो, तो समझ लीजिए वो काम कर रहा होगा सीक्वल पे। ऐसे बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, जैसे कॉस्मोस डीबी होता है, सीक्वल होता है, ओरेकल होता है, और भी बहुत अलग अलग डेटाबेसेस हैं। तो अब वो जो एम्प्लॉई है, जो उस डेटाबेस की सिक्योरिटी का ध्यान रखता है, सेफ्टी का ध्यान रखता है, कंट्रोल उस पे करता है, जैसे हमने समझा था मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है डेटा को, और जो ऑर्गेनाइजेशन की विद इन जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत ही वो कर पाएगा, उसको फॉलो करके ही वो कर पाएगा, उसको अध्ययन करके, उसको बोलते हैं हम डीबीएम। अब है आरडीबी। आरडीबी क्या होता है, आरडीबी रिलेशनल डेटाबेस। और ये क्या होता है, तो अब हम समझेंगे कि ये एक कलेक्शन है। रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम ऑर्गेनाइज्ड एज अ सेट ऑफ formally described tables from which data can be accessed and maintained easily। तो जैसे एक्सेल शीट कैसे होती है, उसमें टेबल फॉर्मेट्स होते हैं। तो सेट ऑफ डिस्क्राइब टेबल्स, जिसमें से हम डेटा इजीली निकाल सकते हैं। अब समझ लीजिए कि ये जो रिसेप्शनिस्ट है उसने यूज़ करना शुरू करा डेटाबेस को, तो उसका जो डेटा है, अब उसमें नेम्स, नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस, पहले जो मैन्युअली लिखा हुआ था पेपर पे वो बहुत ही हौच पौच हो रहा था, बहुत ही मैस होने लग गई थी, क्योंकि पता नहीं वो डेटा कब का था, उस पर ऑयल के जो है वो दाग और स्कार्स लग चुके थे, बहुत ही वो अनटाइडी भी हो गया था पेपर, तो उसमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा था और लिखा भी कैसे भी था। सब लोगों की हैंड राइटिंग भी अलग अलग होती। तो अब अगर समझ लीजिए डेटाबेस होता तो वो एक टेबल, प्रॉपर टेबल बना रहता, नेम का जो जैसे टेबल है, जैसे समझ लीजिए ये कैसे टेबल है, ये कैसे टेबल है, तो समझ लीजिए इधर उसका नाम और इधर उसका फ़ोन नंबर। तो ऐसे अगर ऐसे बना होगा तो इजीली कोई भी एक्सेस कर सकता है। आगे प्राइमरी की क्या होता है, अ फील्ड विच हैज़ यूनिक वैल्यू एंड कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई अ रो फ्रॉम द टेबल, ठीक है। तो प्राइमरी की यूनिक वैल्यू होती है, ओके, कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई अ रो फ्रॉम द टेबल। अब प्राइमरी की अगर हम यूज़ करते हैं तो हम जो रो हम ढूंढना चाहते हैं, जिसकी हम सर्च कर रहे हैं, वो रो हम टेबल में से निकाल सकते हैं। जैसे डेटा जो है, देखिए कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे, जैसे हम एमएनसी की बात कर ले तो बहुत ही बड़ा ओशियन समझ लीजिए, अब उसमें से हमें एक चीज़ निकालनी है, तो ये प्राइमरी की यूज़फुल रहेगी उसमें से, ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत वाइड रहता है डेटा, और उसमें से एक चीज़ निकालनी है हमको, एक रो निकालनी है इतने बड़े ओशियन में से, आप यूँ समझिए। तो प्राइमरी की का यूज़ हम तब करेंगे, ठीक है। अब है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, इट इज़ अ फील्ड इन रिलेशनल टेबल दैट मैचेस अ प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। अब जैसे हमने प्राइमरी की समझ लिया कि एक बड़े से ओशियन में से एक रो को निकालना है, तो वो प्राइमरी की। अब फॉरेन की क्या होता है कि जैसे ये बिल्कुल थोड़ा सा मैचिंग ही है प्राइमरी की से, बट अनदर टेबल में से निकालने के लिए, ठीक है। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, जो हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है वो क्या होता है,
It is that property of relational databases which refers to any field in a table which is declared as a foreign key and which can contain either a null value or only values from a parent table's primary key. अब देखिए इसको हम कैसे समझेंगे कि प्राइमरी की तो हम समझ गए जिसके पास यूनिक वैल्यू है, ठीक है। अब ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में क्या वैल्यू होती है, तो ये बिल्कुल ही नल वैल्यू, इसकी आइदर अ नल वैल्यू और ओनली वैल्यू फ्रॉम पेरेंट टेबल प्राइमरीज की। जैसे आपने वी लुकअप देखा होगा एमएस एक्सेल में। अब वी लुकअप जब हमें लेना होता है, लगाना होता है, तो हम वी लुकअप जो है वो कुछ कुछ लोग दूसरी एक्सेल से कॉपी करके लाते हैं दूसरी शीट से, और फिर वो अपनी शीट में लगा पाते हैं। ये भी एक बात। तो हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि इट्स that property of relational database which refers to any field in a table which is declared as foreign key and which can contain either a null value or only value from parent table's primary key. अब है रो ओके। अब हम 12th पॉइंट पे आ गए हैं जिसको रो बोलते हैं। आपने एक्सेल सभी ने चलाया हुआ है, आपको सबको पता है कि रो क्या होती है। फिर भी इट इज़ कॉल्ड एज रिकॉर्ड इन रिलेशनल टेबल ऑल्सो नेम्ड एज इंस्टेंस ऑफ टेबल और ऑब्जेक्ट। एक रिकॉर्ड है एक तरीके का, यूँ हम याद कर सकते हैं। कॉलम इट इज़ कॉल्ड एज फील्ड और एट्रीब्यूट ऑफ टेबल। तो टेबल का एट्रीब्यूट हमको सबको पता है कि रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है, ये हम सबको पता है। अब हम टेबल को समझेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, उसको हम टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड एंड फील्ड डोमेन, अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज फॉर अ कॉलम। डोमेन किसे बोलते हैं, अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज फॉर अ कॉलम, ठीक है। देन डेटा वेयर हाउस, डेटा वेयर